खलील ताहिर सिंधु साहब, हुकूमती सर्कल्स में जो भी एक अमूमी राय है, क्या आप उस राय से जो है वो एग्री करते हैं कि इंडिया को हमने जंग हरा दी है, गल्फ़ हमारे साथ है, चीन हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे पर बयान दे रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई चल रही है, सत्ते खैराने सब ज़बरदस्त हो गया, हुकूमत आज जितनी मजबूत है इतनी तो कभी भी नहीं थी? डू यू एग्री? नहीं, सबसे पहले तो मैं फैसल चौधरी साहब की बात से एग्री इस हद तक करूँगा कि बिल्कुल इसका पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए ही हल निकलेगा। ये होती है पॉलिटिकल सोच, ये होते हैं पॉलिटिकल ख़ानदान जो सारी ज़िंदगी सियासत में गुजारते हैं। नंबर 1, 14 ग्रुप इनके अब तक बन चुके, आगे का मुझे नहीं पता। हाँ, जो आपने बात की उसमें बहुत दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा। ये जो हम बार बार कह रहे हैं, वो जो हमारा दुश्मन है वो अनप्रडिक्टेबल है और वो कुछ किसी हद तक भी जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बड़ा इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब जंग का माहौल बना तो सब ने अपने इख्तलाफात बुलाकर सब इकट्ठे हो गए। नंबर 2, फिर मोदी चला गया, फिर हमने कहा हम आपस में जंग कर लेते हैं। वो मैं असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे बयान दे देते हैं, मतलब दोनों तरफ से, मैं ही नहीं अपनी तरफ से, हम बड़े कोई दोनों तरफ से ऐसे कि जो ना मजाकरती अमल को सबूताज कर देते हैं। और अब होगा ये बहुत जल्द इनका जो दूसरा केस है वो भी पेश होगा, उसमें एक अहम गवाह पेश हो जाएगा। मुझे उसका नाम तो नहीं आता, नाम मुझे इतना पता कि ये मुझे लग रहा है कि एक अहम गवाह पेश होने वाला चक्रिया उसका। उसके बाद काफ़ी मामला और चेंज हो जाएंगे जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। और जो हुकूमत से करीब लोग ये तासुर या ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की रेलिवेंस वो नहीं रही, डू यू एग्री? पॉलीग्राफी टेस्ट को नहीं घबराना चाहिए। 2 साल बाद, वो सादिक और 2 साल बाद जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो तो सादिक और अमीन तो झूठ बोल नहीं सकता। सादिक और अमीन भी हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। गुजारिश ये है कि आप 2 साल बाद पॉलीग्राफी पहले सुते सन बच्चों साहब वो अंदर और नको नक आए इन्होंने नक देखो कदी पे ये तो बाहर निकलेंगे, आपस से इकट्ठे हों, अपने तमाम इख्तलाफात बुलाएं और पॉलिटिकल पार्टी से डालें, सारे आपस में मिलकर करें, डेफिनेट हल निकलते हैं हमेशा। सही। वैसे सिंधु साहब, क्या ये इंसाफ का तकाजा है? आप एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, क्या ये इंसाफ का तकाजा नहीं है या ये सवाल जेन्युइन नहीं है कि 1 करोड़ 60 लाख फॉर एग्जांपल लोग हैं, उन्होंने आप लोगों को वोट नहीं दिया, किसी और को वोट दिया, ये इफ्स एंड बट्स, टेक्निकल डिटेल्स, फलां में उलझा दें, निशान होना ना होना, क्या ये मुमकिन है कि इन 1 करोड़ 60 लोगों की नुमाइंदगी इस पार्लियामेंट में ना हो? भाई हम एक आपको पता है जब लोग जायदाद बेचते हैं ना तो एक इश्तिहार आता है मुश्तरी होशियारबाश। क्या इनको किसी ने गुड़ दिया हुआ था कि ये इसके मुताबिक ना चलते? ये इलेक्शन लॉज हैं, या तो ये चेंज हो गया ना। क्या इनको रिजर्व सीटों की लिस्ट जमा नहीं करवानी चाहिए थी? चाहे इनको निशान मिला या नहीं मिला, जमा तो करवाते। उसमें गई नहीं, स्क्रूटनी में गई नहीं, और फिर उठिए एक दिन सुबह तक ये तो हमारी सीटें बनती थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरा जो यानी मैंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया 100 मीटर रेस के लिए, और मैं जाकर दौड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लिहाजा मुझे कह दिया जाए। सर अगर पहाड़ भी आपने चढ़ना है ना तो कुछ लोग कहते रस्सा होना चाहिए, कुछ कहते पानी होना चाहिए। मैं कहता हूँ पहले पहाड़ तो हो जिस पे चढ़ना आपने। अच्छा, तो इनके सामने सारा कुछ था, ये उसके चढ़ने के लिए तैयारी करते, बाद में करते, पहले देखते थे पहाड़ भी आगे है कि नहीं है। तो सर इसके मुताबिक मैं तो इसके मुताबिक चलूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं लेकिन क्या 1 करोड़ 60 लाख जो वोटर है उसको आप इस स्पिरिट के ऊपर बात इज इट आवर मिस्टेक? पहले मुझे इस तरह नहीं, फाइन, हम मिस्टेक फाइंड कर लेंगे। साजिश तो सबने साजिश ऐसे है। नहीं, वो 13 जनवरी का फैसला वगैरह, इसको हम जरा थोड़ा सा इसको भी इन अबेंस डाल देते हैं ना, ये सारे मामले को। सवाल सिर्फ ये है कि 1 करोड़ 60 लाख लोग, सवाल ये है कि 1 करोड़ 60 लाख जो वोटर हैं, 1 करोड़ 60 लाख जो वोटर है, क्या उसको उसके हक के नुमाइंदगी से महरूम किया जा सकता है? नहीं, आप अगर कह दें कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और उससे पहले वो कत्ल करके आया है तो मैं क्या कहूँगी ये तो इसने कोई कत्ल नहीं किया, नमाज पढ़ रहा था, इसको हम छोड़ दें? इसका मतलब ये है बोल काम ही नहीं किया आपने, आप किसको स्टैंड ही कह रहे कि किया जा सकता है। सर वो टाइम कहने के ठीक है, ये देखिए सर, नहीं मैं ये नहीं कहता दुरुस्त है, कैसे दुरुस्त हो सकता है? दुरुस्त आप होगा जब इसके मुताबिक चलते। मैं भी अगर आया था पंजाब में, अब तो फिर मैं इलेक्शन जीत के आया हूं ना वहां से, पंजाब असेंबली से। सर हम इसका कसूरवार इन्हीं को ठहरा देंगे। नहीं, कसूरवार नहीं है। 1 करोड़ 60 लोगों 60 करोड़ अब सर सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके मुताबिक इनको चलना पड़ना था, चलना चाहिए था, ये नहीं चले सर। इनसे अगर अब बाद में काजी फाजिल साहब को कह रहे कि मेरा ये फैसला नहीं था, ये मकसद नहीं था, तो ये क्लियर करवाते हैं उनसे। चले, लेट्स क्विकली मूव ऑन। जी सिंधु साहब, आपने फैसल चौधरी साहब की बात सुनी, साकिब बशीर की बात सुनी, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? आखिर क्यों आप ये चाहते हैं और आपकी जमात ये चाहती है कि ये सीटें हमें मिलें? ये आपको पता नहीं किसने आपको ये वहम में डाल दिया कि हम चाहते हैं हमें मिले। हमने तो कभी नहीं कहा, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है वही होगा फैसला। तो अब उस पर रिव्यू है। मेरी बात सुनिए, आपने बात की सुनी देहात कौंसिल की, मेरे भाई हैं हामिद रज़ा। हामिद रज़ा ने तो अपने निशान पर खुद इलेक्शन नहीं लड़ा,
और उनका जो मैनिफेस्टो है साकिब बशीर साहब से पूछें, मेरे भाई हैं वो बड़ी क्या कहना चाहिए, बड़ी तैयारी करके आए हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे जो मंशूर है उसमें ख़वातीन की और औरतों की नुमाइंदगी नहीं है। उन्होंने खुद लिख के दिए हुआ है वहाँ पे। तो हाउ दे कैन डिमांड द सीट्स फॉर द मिनोरिटीज़ एंड वुमेन्स। नंबर 3, आरटी जो फैसल चौधरी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल सबमिशन है बल्कि, कि 239 क्या कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट होगी जो भी इन पर एतराज़ात हों उस पर भी इनकी वट्सएवर, हालांकि उसको लिखा हुआ आगे जाके कि आप उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उसका जो 5 और 6 है, ये देखिए, नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। और उसके आगे 6 क्या कहते हैं कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड that there is no limitation whatever the power of the Majlis Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution। और तो ये 239 का आर्टिकल 5 और सब आर्टिकल 6 है। अब इसके बारे में बता दें। और दूसरे नंबर पे कहते हैं जी हम इस बात को नहीं मानते 26 तरमीम को, या इस चीफ जस्टिस को नहीं मानते। 13 लोग इनके लिए राजा सलमान साहब लेके गए हैं, सलमान अकरम साहब, उसी चीफ जस्टिस को मिले, यही अफरीदी साहब को, वो किस हैसियत में मिलेंगे? तो उसको चीफ जस्टिस मान के गए थे ना जी।